हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे अजीर्ण चिकित्सा। ग्रहण किए गए भोजन का सम्यक प्रकार से पाचन न होना अजीर्ण कहलाता है और अपक्व अन्न को आम कहते हैं। जठराग्नि की दुर्बल से जिस अविपक्व रस की उत्पत्ति होती है उसे आम कहते हैं और यह शरीर में सभी दोषों को प्रकोपित करता है। निदान: भोजन न करना, अजीर्ण अवस्था में भोजन करना, अधिक मात्रा में भोजन करना, नियमित भोजन करना, अति गुरु एवं अति शीत अति रुच आहार सेवन करना, विरुद्ध आहार सेवन करना, वेग धारण, दिन में सोना, रात्रि जागरण। संप्राप्ति देखेंगे तो निदानों का सेवन, त्रिदोष प्रकोप, मुख्यतः कफ, जठराग्नि का मंद होना, अन्न का अविपाक होना, अजीर्ण की उत्पत्ति। संप्राप्ति घटक में दोष, त्रिदोष, कफ, मुख्यतः कफ, दुष्य, रस, जठराग्नि, स्रोतस, अन्न व स्रोतस, अधिष्ठान, आमाशय, स्रोतस, दृष्टि, संग। इसके सामान्य लक्षण देखेंगे तो अभिष्टंभ, मल अपान वायु का रुकना, सदन, शरीर में भारीपन, सिर में दर्द, मूर्छा, तृष्णा, ज्वर, भ्रम, कटिग्रह, जम्भाई। विशेष लक्षण आमाजीर्ण के तो आमाशय में कफ, क्लेदक कफ की अधिकता से आमाजीर्ण उत्पन्न होता है। कफ की अधिकता होने से क्लेदक कफ की वृद्धि होती है। लक्षण: शरीर में भारीपन, जी मचलाना, कपोल व अक्षी शोथ। विदग्धाजीर्ण पित्त की वृद्धि से होता है जो अजीर्ण, उसमें विदग्धाजीर्ण कहते हैं। इसमें पित्त वृद्धि से पित्त के अम्ल व द्रव गुण की वृद्धि होती है। लक्षण: भ्रम, तृष्णा, ज्वर, अम्ल उद्गार। विष्टब्धाजीर्ण वायु की अधिकता से जो अजीर्ण होता है उसे विष्टब्धाजीर्ण कहते हैं। वात वृद्धि से अग्नि विषम हो जाती है, अर्थात कभी कभी पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है। इसके लक्षण: शूल, आदमान, विविध वात वेदनाएं, मल का अवरोध। रसशेषाजीर्ण आहार द्रव्य के अधिकांश भाग का पाचन हो जाने पर भी कुछ अंश का अपक्व रह जाना रसशेषाजीर्ण कहलाता है। लक्षण: शुद्ध उद्गार। विशेष लक्षण: भोजन की अनिच्छा, उदर में भारीपन, मुख में लालास्राव। दिन पाकी अजीर्ण स्वस्थ अवस्था में भोजन का पाचन एक अहोरात्र 24 घंटे में हो जाता है, किंतु असमय भोजन करने से ग्रहण किया गया अन्न पचने से दोबारा अन्न ग्रहण करना दिन पाकी अजीर्ण कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी चिकित्सा। अजीर्ण की चिकित्सा तो चिकित्सा सिद्धांत: निदान परिवर्जन कराएं, आमाजीर्ण में उपवास या लघु आहार कराएं, विदग्धाजीर्ण में वमन कराएं ताकि विकृत पित्त निकल जाए, विषब्धाजीर्ण में वात अनुलोमन कराएं। भेद के अनुसार आमाजीर्ण दोष कफ, चिकित्सा लंघन, विदग्धाजीर्ण दोष पित्त, चिकित्सा वमन। वमन क्यों कराते हैं? क्योंकि शॉर्ट पाथ का आसानी से हो सकता है। विष्टब्धाजीर्ण दोष वात, चिकित्सा स्वेदन। रसशेषाजीर्ण चिकित्सा शयन। अब चिकित्सा में समान औषधि कौन कौन सी देते हैं तो रस भस्म में शंख भस्म, अजीर्ण कंटक रस, रामबाण रस। वटी में शंख वटी, महाशंख वटी, चित्रकादि वटी, हिंगवादि वटी, अग्नितुंडी वटी। चूर्ण में हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, दाड़ीमाष्टक चूर्ण, अविपत्यकर चूर्ण। आसव अरिष्ट में द्राक्षा अरिष्ट, द्राक्षा आसव, कुमार आसव। पाक अवले में द्राक्षा पाक। व्यवस्था पत्र देखेंगे तो आमाजीर्ण में भोजन से पूर्व अग्नितुंडी वटी 250 mg, शंख भस्म 250 mg मधु के साथ। भोजन के बाद लवण भास्कर चूर्ण 3 ग्राम सुकोष्ण जल से। रात्रि में गंधर्व हरित की चूर्ण 4 ग्राम दुग्ध से। पीने के लिए सुकोष्ण जल। विदग्धाजीर्ण में भोजन से पूर्व शंख भस्म प्रायः सायं 250 mg, भोजन के बाद दाड़ीमाष्टक चूर्ण 4 mg, रात्रि में गंधर्व हरित की चूर्ण 4 mg। उसके बाद विष्टब्धाजीर्ण में भोजन के पूर्व अदरक, नींबू, सेंधा नमक का सेवन कराएं। भोजन के पश्चात महाशंख वटी 250 mg, लवण भास्कर चूर्ण 2 ग्राम सुकोष्ण जल से। रात्रि में त्रिफला चूर्ण 4 mg सुकोष्ण जल से। रसशेषाजीर्ण में भोजन के पूर्व और प्रातः शंख भस्म 250 mg, अग्नितुंडी वटी 250 mg मधु के साथ। भोजन के बाद और प्रातः लवण भास्कर चूर्ण 2 ग्राम। धन्यवाद।